नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी हिंदी ट्रिक में। तो हम लोग एक नई सीरीज़ लेके आए हैं जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है यूपी टीजीटी पीजीटी का। तो सरस्वती गोविंद पांडे की बुक से जो है हम लोग एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। तो कल जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे हिंदी गद्य साहित्य का विकास से, तो आज उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगर प्रश्न नंबर देखना हो, अगर बुक हो तो वहाँ से आप लोग पढ़ के आइए और यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो प्रश्न नंबर 232 है ना, वहीं से क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वल्लभाचार्य ने, गोरखपंथी योगियों ने, विट्ठलनाथ ने या गोसाई गोकुलनाथ ने? तो गोरखपंथी योगियों ने संवत 14 से के आसपास किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों के किस शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है? श्रृंगार रसमंडन को, वचनिका को, अष्टयाम को या वार्ता ग्रंथि को? तो यहाँ पे हो जाएगा वचनिका। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ द्वारा रचित ब्रजभाषा गद्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? श्रृंगार रसमंडल है, 84 वैष्णवों की वार्ता है, बैताल पचीसी है या सेवा फल है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 84 वैष्णवों की वार्ता, है ना। यहाँ पे वैसे जो है यहाँ पे ऑप्शन ए होगा श्रृंगार रसमंडल। वैसे भी यहाँ पे जो है आंसर आप लोग को दिख ही रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि विट्ठलनाथ द्वारा रचित अन्य ब्रजभाषा गद्य कृतियाँ कौन सी हैं? अगहन महात्म्य है या वैशाख महात्म्य है, यमुनाष्टक एवं नवरत्न षटीक है या फिर सेवक चरित्र एवं माधव विलास है या फिर पंचांग दर्शन या सब रस है? तो यहाँ पे हो जाएगा यमुनाष्टक एवं नवरत्न षटीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता ग्रंथों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य या फिर नाभादास? तो ये हो जाएंगे गोकुलनाथ। गोकुलनाथ जो है विट्ठलनाथ के पुत्र थे, ये भी याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है 84 वैष्णवों की वार्ता एवं 200 वैष्णवों की वार्ता का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वार्ता साहित्य का रचनाकाल किस समय माना जाता है? तो वार्ता साहित्य विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास ने संवत 1660 और सन 1623 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा गद्य में किस पुस्तक की रचना की थी? तो वो है अष्टयाम। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास कृत अष्टयाम संवत 1660 में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित बैकुंठ मणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो यहाँ पे उन्होंने लिखी थी अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरत मिश्र ने संवत 1767 में किस ब्रजभाषा गद्य ग्रंथ की रचना की थी? तो वो हो जाएगा बैताल पचीसी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूरत मिश्र कृत बैताल पचीसी की कथा किस संस्कृत कवि की रचना से ली गई है? तो वो है कवि शिवदास। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है लल्लू लाल ने बैताल पचीसी 1801 ईस्वी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद कर किसके साथ मिलकर किया था? तो मजहर अली के साथ मिलकर किया था।
ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है संवत 1852 यानी कि सन 1795 ईस्वी में आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो लाला हीरा लाल ने की थी। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दनकौर की निवासी प्रिया दास ने सन 1789 ईस्वी में कौन सा गद्य ग्रंथ लिखा था? तो वो हो जाएगा सेवक चरित। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रियादास सेवक चरित के रचयिता का संबंध किस संप्रदाय से था? तो वो राधा वल्लभी संप्रदाय से था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है लल्लू लाल द्वारा रचित ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ राजनीति जो कि 1802 ईस्वी और माधव विलास की रचना किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी 1817 में। यहाँ पे इसका तो प्रकाशन दे दिया गया है, यहीं पे दे दिया गया है राजनीति 1802, तो राजनीति 1802 हो जाएगा और जो है माधव विलास हो जाएगा 1817 ईस्वी में, है ना। अगला क्वेश्चन है लल्लू लाल की कौन सी रचना 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो वो हो जाएगा माधव विलास। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1828 ईस्वी में सोमवंश की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य रचना किसने की थी? तो मणिकलाल ओझा ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को किन किन नामों से पुकारा है? तो दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी दक्कनी, दहलवी, चौहान, हिंदुस्तान दक्कनी उपर्युक्त सभी नाम से पुकारा है ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन के अनुसार दक्कनी हिंदी में किन किन बोलियों का मेल था? तो इसमें पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मेल था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्खनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दक्खनी हिंदी के प्रथम लेखक के रूप में ख्वाजा बंदा निवाज केसूद राज को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्खनी गद्य की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है मेराजुल आशिकीन जो केसूद राज कृत है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा बंदा निवाज केसूद राज की अन्य प्रमुख गद्य कृतियाँ कौन सी हैं? तो शिकारनामा एवं तिलावतुल वजूद है, हिदायतनामा है, रिसाला शेहवारा या बारामासा है, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी हैं, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है मेराजुल आशिकीन ग्रंथ में मुख्य रूप से किसका उपदेश दिया गया है? तो सूफी धर्म का उपदेश इसमें दिया गया है मेराजुल आशिकीन ग्रंथ में। इम्पोर्टेंट है। कुतुब मुस्कुरी किसकी प्रमुख काव्य गद्य रचना है? तो ये है मुल्ला वजही की। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है मुल्ला वजही ने सन 1635 ईस्वी में किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है? तो ये हो जाएगा शबरश। अगला क्वेश्चन है मुल्ला वजही कृत शबरस में किस विषय को किस शैली में व्यक्त किया गया है? किस विषय को किस शैली में शबरस? तो उसमें जो है तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में जो है व्यक्त किया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्कनी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक बृहद काव्य की रचना किसने की थी? तो वो की थी मोहम्मद अली कुतुब शाह ने, है ना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है कि हुसैन अली खान ने सन 1838 ईस्वी में 4 दरवेश का फारसी से किस भाषा में अनुवाद किया तथा किसके लिए किया था? तो ये दक्कनी भाषा में अपने पुत्रों के लिए कहा था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में किस कवि की रचना से माना है? तो वो हो जाएगा गंग कवि छंदबंद छंद वर्णन की महिमा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना करने वाले प्रमुख विद्वान कौन थे? तो वो थे सोढ़ी, मेहरबान, हरिजी, दयाल, अनेमी। यहाँ पे सभी हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है सोढ़ी मेहरबान 1581 से 1640 ईस्वी ने गुरमुखी लिपि में किस ग्रंथ की रचना कर गुरुवाड़ी की व्याख्या प्रस्तुत की थी? तो वो है जसुसंड पोथी, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है सोढ़ी मेहरबान के पुत्र हरिजी द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी थी हैं? तो ये है शुभमणि, सहस्त्रनाम, पदार्थ, गोषट, गुरु मेहरबान या पोथी हरजी। तो ये तीनों जो है इनकी रचनाएं हैं हरजी की। अगला क्वेश्चन है दयालु अनेमी 1675 से 1721 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? अवगत उल्लास जो कि 1675 ईस्वी में लिखा गया है। अष्टावक्र भाषा 1679 ईस्वी में, गीता भाषा 1721 ईस्वी में। तो दयालु अनेमी की तीनों रचनाएं हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर तथा नलिनी मोहन सान्याल के अनुसार आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार किसके द्वारा माना जाता है? तो हो जाएगा गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने किस विषय पर पंचांग दर्शन नामक ग्रंथ लिखा था? तो वो था ज्योतिष विषय पर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संवत 1818 यानी कि सन 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने हरिशेषाचार्य कृत किस ग्रंथ का भाषा अनुवाद किया था? तो वो था जैन पद्म पुराण। ऑप्शन ए यहाँ राइट होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना है? तो वो माना है राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी में और संवत 1798 में लिखा गया है। ऑप्शन ए राइट होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास जो है सरस्वती गोविंद पांडे की बुक है तो वहाँ से पढ़ के आइए और यहाँ क्वेश्चन लगाइए। अगर कहेंगे तो यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया है दिया गया है उसको नहीं दिया जाएगा, है ना। या इससे ये जो है आपको क्वेश्चन MCQ सीरीज़ में तैयार हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू so much.